Hello guys, this is Sarma Hadamir. Welcome to the next lecture of Medical Physics A2 levels. Last lecture में we actually understood the concepts regarding ultrasound और हम लोगों ने एक क्वेश्चन पे बात ख़त्म की थी जिसमें हमें ये रियलाइज़ हो गया था कि यार एयर और सॉफ्ट टिश्यू के बीच में अगर मैं अल्ट्रासाउंड को ट्रांसलेट करूँगा तो 99.9% वेव्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो आई थिंक इट वुड नॉट बी वेरी फीजिबल. तो इससे बचने के लिए व्हाट वी डू इज़, since there is a large difference in Z, so almost all of the ultrasounds are reflected. In order to reduce that, we do coupling gel, or we use coupling gel ताकि हमारी स्किन पे वो जेल लगा लें ताकि वो जो फैक्टर है उसको रिड्यूस हो सके रिफ्लेक्शन वाले को, एंड देन इवेंचुअली उससे हमें फिर मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं. अच्छा, और लास्ट क्लास में क्या बात की थी, हमने पढ़ा था कि इंटेंसिटी जो होती है, टोटल इंटेंसिटी, दैट्स बेसिकली द सम ऑफ रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी एंड ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी. जो ट्रांसमिट हो जाती है दैट्स इनसाइड एंड देन द अदर वंस रिफ्लेक्टेड, एंड दिस वाज प्रीटी मच एवरीथिंग दैट वी डिड इन द लास्ट लेसन, लिटिल बिट मोर देन दैट. आज हम लोगों ने जो बात करनी है दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ अटेन्युएशन. अटेन्युएशन ऑफ अल्ट्रासाउंड जो होता है, दैट अटेन्युएशन ऑफ अल्ट्रासाउंड बेसिकली रेफर्स टू लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ अल्ट्रासाउंड. वेल, अज्यूमिंग कि यार चलें इसमें से हमारे पास से एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी और सर्टेन इंटेंसिटी अंदर चली गई है, बट इवन इन दैट सिचुएशन हमारे पास जो इंटेंसिटी होगी अल्ट्रासाउंड की वो एवरी पासिंग स्टेप पे रिड्यूस होती जाएगी, एंड दिस लॉस ऑफ इंटेंसिटी इज नोन एज अटेन्युएशन. इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज इंटेंसिटी दैट इज रिकॉर्डेड. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर लेट्स से मैं अल्ट्रासाउंड करता हूँ फॉर 4 सेंटीमीटर्स थिक टिश्यू, तो इंटेंसिटी दैट इज रिकॉर्डेड इज बेसिकली इक्वल टू इंसिडेंट इंटेंसिटी टाइम्स e to the power minus mu x. नाउ जो हमारी रिकॉर्डेड इंटेंसिटी है वो is equal to incident intensity times e to the power mu. Mu basically refers to linear absorption coefficient, attenuation coefficient. We'll come to that in a bit. और x basically refers to the distance या thickness, किस certain thickness पे मैं निकालना चाह रहा हूँ. तो अगर मैं thickness बढ़ती जाती है तो जो हमारे पास percentage है ट्रांसमिशन की वो कम होती जाती है. That means intensity जो है exponentially decay करती है with the increasing distance. तो ये हमारे पास एक सर्टेन कॉन्सेप्ट है अटेन्युएशन का. व्हाट इज बेसिकली अटेन्युएशन? लेट्स कम ऑन टू दैट और इसको समझते हैं. अच्छा, फॉर दैट वी हैव गॉट अ क्वेश्चन. इसमें द फर्स्ट पार्ट स्टेट्स दैट कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड थ्रू 4 सेंटीमीटर ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू. सो व्हाट वी नीड इज वी नीड आई ओवर आई नॉट का रेशो, दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस यू एक्स. तो हमें 4 सेंटीमीटर थिकनेस दी हुई है, तो इंटेंसिटी दैट इज ट्रांसमिटेड का रेशियो मुझे चाहिए e की पावर माइनस म्यू इज गिवन एज 40 एंड द थिकनेस इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर्स. आई जस्ट प्लग इट इन अ कैलकुलेटर. e to the power negative 40 times 4 exponent negative 2. We'll get a value that's 0.20. That means इस आंसर का मतलब क्या है, इस आंसर की सिग्निफिकेंस क्या है? यह आंसर ये बात शो करता है कि यहाँ से यहाँ तक आई ओवर आई नॉट का मतलब है कि जो इंटेंसिटी यहाँ मिली है दैट इज ओनली 0.2 ऑफ द इनिशियल इंटेंसिटी. दैट मीन्स ओनली 20% ऑफ अल्ट्रासाउंड इज रिसीव्ड एट एक्स. अच्छा, calculate the fraction reflected at the soft tissue bone boundary. वेरी गुड. हमें रिफ्लेक्शन चाहिए, जो साउंड रिफ्लेक्ट, जो अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट हो चुका है, दादर देन जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो नहीं चाहिए, रिफ्लेक्टेड वाला चाहिए. तो यार दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. हमें बेसिकली अल्फा चाहिए, दैट इज रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी ओवर इंसिडेंट इंटेंसिटी का रेशो. दैट्स बेसिकली अल्फा. लास्ट क्लास में पढ़ा था, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी ओवर इंसिडेंट इंटेंसिटी का रेशो चाहिए. एंड बट दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट नॉलेज के यार
یہاں پہ ہمارے پاس جو انٹینسٹی، یا پھر اگر میں اس کو الفا کی ویلیو کا سیکنڈ فارمولا یوز کر رہا ہوں تاکہ وہ ویلیو نکال سکوں، دیٹ از Z1 minus Z2 whole square divided by Z1 plus Z2 whole squared. So we have got different values, 1.6 exponent 6 minus 7.8 exponent 6 square divided by 1.6 exponent 6 plus 7.8 exponent 6, and well, plugging it in a calculator is always fun. 1.6 exponent 6 plus minus 7.8 exponent 6. Guys, ever wonder what the world would be without a calculator? Well, now you guys wonder what the world would be without ChatGPT. So world is changing fast, and the value that I'm getting for this particular is 0.4544. 0.44. That actually means اس آنسر کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ اس کا مطلب ہے only 44، یا اس کو بات سمجھیں کہ 44% of intensity reached at X is reflected. اس آنسر کی سگنیفیکینس بڑی اسٹریٹ ہے کہ یہاں سے یہ جو یہاں تک 44% اس پوائنٹ پہ آنے والی جو 20% یہاں تک ہی 20% آ رہی تھی، اس کا بھی 44%، 44% has reflected. اچھا جی، hence calculate the fraction which is received back at the surface. اب مجھے یہاں تک پہنچنے والی چاہیے ویلیو جو یہاں تک پہنچے گی، تو you guys would definitely agree، بٹ تھوڑا مشکل بات ہے، سنیے گا. 20%، اگر لیٹس سپوز انیشیل انٹینسٹی 1 ہے تو اس کا 20% یہاں تک رہ گئی، اس 20% کا 44% ریفلیکٹ ہوئی، اور اس 44% میں سے بھی دوبارہ سیم رستہ گزرنا ہے تو یہاں تک اس کا بھی صرف 20% ہی پہنچے گی. تو 0.2 times 0.44 times 0.2 would be equal to 0.0176. That's basically percentage wise 1.76% is the value that reaches back. So only 1.76% is received back. Well, اس کا ایک اور طریقے سے کوشچن آتا ہے، that is thickness of the soft tissue is X. Now یہ جو thickness ہے یہ unknown ہے، ٹھیک ہے. Given that only 2% of the intensity is received back، یہاں سے یہاں تک صرف جا کے واپسی آنے والی انٹینسٹی صرف 2% ہے. Use this information to find the thickness. I personally need the value of thickness، کہ کتنی thickness ہے. Well, step 1، پہلے تو یہ لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں سے یہاں تک کتنی انٹینسٹی پہنچے گی. تو I over I naught کا جو ریشو ہوگا that is going to be e to the power minus 40x. تو یہ وہ ویلیو ہے that is only going to be reached over here. ٹھیک ہے. Now this is very important. اب اسٹیپ 2، اچھا یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے، سنیے گا. اسٹیپ 2 کیا ہے کہ کتنی ریفلیکٹ بیک ہوتی ہے، وہ اس کے لیے تھوڑا کیلکولیشن کرنی پڑے گی. تو Z1 plus Z2 Z1 minus Z2 squared. Well, I'm sorry, it's the other way around. It's minus at the top and then it's plus at the bottom.
So it's minus and plus. So yeah, let's plug the values in. So 1.4 exponent 6 minus 8 exponent 6 squared divided by 1.4 exponent 6 plus 8 exponent 6 squared. So you guys would agree कि अगर मैं इसको plugging it in a calculator, so yeah, 1.4 exponent 6 minus 8 exponent 6 squared divided by 1.4 exponent 6 plus 8 exponent 6 squared, and you would get a value that means, okay, 0.49. 0.49 is the value. That means यहाँ से यहाँ 49% जो है रिफ्लेक्ट हो गई. अच्छा, आप समझते हैं इस बात को. वेल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ से यहाँ जो पहुंची थी दैट्स e टू द पावर माइनस 40x. सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं. इसमें से 0.49 यहां से यहां तक ये वैल्यू पहुंची. यहां के बाद सिर्फ इसकी 49% जो यहां पहुंची उसका रिफ्लेक्ट बैक हुई, एंड देन e की पावर माइनस 40x जो वैल्यू है, लेट्स सपोज तो कुछ भी परसेंटेज रह गई, उसका भी सिर्फ e टू द पावर नेगेटिव 40 वापसी बैक टू द ओरिजिनल पहुंची, एंड द वैल्यू दैट इज आई एम रिसीविंग इज 0.02, दैट्स 2%. तो सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं कि 0.02 divided by 0.49, the value would be 0.04. That's e to the power negative 40x multiplied by e to the power negative 40x is equals to this value. Well, basis same है, power add हो जाएगी, that would be e to the power negative 80x is equals to 0.04. Taking ln on both sides, minus 80x will be equal to ln 0. ln of answer okay, negative 3.19 divided by 80 and multiplied by 100. तो x की जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी 4 सेंटीमीटर्स एंड 0.04 meters, and it would be 4 centimeters. So this is the reverse working of what we did. This is everything you guys need to know. इससे पहले जो है टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड की भी थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं. दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड, जिसमें से डॉपलर अल्ट्रासाउंड इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. हम लोग ए स्कैन पे और बी स्कैन पे बात करते हैं. ए स्कैन इज बेसिकली यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द डिफरेंट बाउंड्रीज फ्रॉम अ ट्रांसड्यूसर. With the transducer held in one position, a short burst of ultrasound is made to enter the body using gel as coupling medium. At each boundary between the two mediums, a certain fraction of ultrasound gets reflected, while a certain fraction of is transmitted. The reflected pulse is picked up by the transducer, which now behaves as a receiver, and it converts the pulse into the voltage pulse, which is processed, amplified, and is observed on the screen of the CRO. Since the transmission of the ultrasound results in loss of intensity at each boundary where it strikes, the echoes obtained from the region deep inside the body are low intensities. To compensate for this effort, later an echo is received. The greater is the scale. To compensate for this effort, later an echo is received to the greater scale through which it is amplified before it is displayed on a CRO screen. Using the distance between the two wave pulses and the speed of the ultrasound in that particular medium, the thickness of the region can be obtained. This technique is known as a scan. Hence, a scan makes use of the above effect to measure the thickness between various boundaries. ये हमारे पास एक छोटा सा नोट है that is sometimes asked in the examinations. This is a scan. ये थोड़ा सा important है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा. It's everything that we have discussed. थोड़ा सा CRO वाली बात है, इसको क्वेश्चंस में कवर करेंगे.
Then there's a B scan. It is a combination of A scan, which is taken from a variety of different angles. The individual pulses obtained are gathered, analyzed, and processed by the computer, which superimposes these multiple echoes on the top of each other. And iski wajah se we have got a clear image, real-time image of the heart beating and everything. So B scan is basically an amplified version or a better version of A scan. Then we have got advantages. कोई मसला नहीं होता अल्ट्रासाउंड मल्टीपल टाइम्स करने में क्योंकि इसमें आयनाइजिंग रेडिएशंस नहीं होती. तो ये इसका एडवांटेज है. डिसएडवांटेज क्या है? एयर फिल्ड कैविटीज़ वगैरह को हम नहीं देख सकते, ना ही निकाल सकते हैं. So this is something that is all we need to know regarding the concepts of ultrasound. On that note, let's conclude it. Inshallah, next lecture we will be covering some past paper questions regarding the ultrasound. See you in the next lecture. Take care, guys.